नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जयनगर में ट्रेन की चपेट में आने से 70 वर्षीय वृद्ध की हुई मौत, वहीं 45 मिनट तक रेल परिचालन रहा बाधित। खजौली पुलिस ने करमौली से 3 अपराधियों को कई हथियार व जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधुबनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना का किया शुभारंभ। जिलाधिकारी अनिल शर्मा ने महिलाओं को स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता के लिए किया प्रेरित। मधुबनी एसडीओ ने ऐतिहासिक गौशाला परिसर का किया निरीक्षण। अतिक्रमणकारियों को जल्द हटाने का दिया निर्देश। मधुबनी में कार्यपालक सहायकों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। वेतनमान, सेवा, आईपीएफ व अन्य सुविधाओं की पूर्ति तक आंदोलन रहेगा जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने लाल कार्ड योजना को बताया वोट बैंक। बिहार में गरीबी, रोजगार संकट और साधन पलायन पर साधा निशाना। मधवापुर जेई सुनील कुमार ने त्योहार में निर्बाध बिजली सेवा सुनिश्चित करने हेतु लाइनमैनों को दिया निर्देश। वही ट्रांसफार्मर खंभों की सफाई और तारों को किया जाएगा व्यवस्थित। बासोपट्टी के रामजानकी कॉलेज परिसर में नवरंग समिति द्वारा आयोजित इंद्र पूजा सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। विधायक अरुण शंकर प्रसाद और डीएसपी रहे मौजूद। खबरें अब विस्तार से। जयनगर मधुबनी रेलखंड के डोडवाड़ पंचायत स्थित भदई रेलवे गुमती संख्या 37C के पास रविवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से पड़वा बेलही पंचायत वार्ड 7 निवासी 70 वर्षीय राम उद्गार यादव की मौत हो गई। सब ट्रैक पर मिलने से ट्रेन परिचालन 45 मिनट तक बाधित रहा। वहीं जीआरपी व आरपीएफ ने शव की पहचान आधार कार्ड से की। परिजनों को सूचना देकर शव अंतिम संस्कार हेतु सौंप दिया गया। जयनगर प्रखंड के डोडवाड़ पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव के भदई रेलवे गुमती संख्या 37C के समीप रविवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक 70 वर्षीय वृद्ध की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सबके रेलवे लाइन के बीचों बीच होने के कारण जयनगर से समस्तीपुर के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 55514 अपने निर्धारित समय से करीब 45 मिनट विलंब से प्रस्थान किया। जीआरपी थानाध्यक्ष गुंजन कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा एक लिखित आवेदन देकर शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ ले गए। मृतक की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के परवा बेलही पंचायत के वार्ड नंबर 7 राम उद्गार यादव उम्र 70 वर्षीय के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भदई रेलवे गुमती संख्या 37C के समीप एक वृद्ध का शव देखकर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और रेलवे ट्रैक पर शव होने के कारण पुलिस का मामला देखकर लोग पहचान और हाथ नहीं लगा रहे थे। घटना की सूचना गेट पर तैनात कर्मी द्वारा स्टेशन अधीक्षक व आरपीएफ प्रभारी को दी गई। आरपीएफ सिपाही महेंद्र कुमार घटना पर पहुंचकर वस्तु की जानकारी उच्च स्तरीय अधिकारियों को दिए। अधिकारियों के निर्देश पर सबके पहचान हेतु जेब की तलाशी लेने पर उनके जेब से आधार कार्ड बरामद किया गया। आधार कार्ड से उसके परिजनों को घटना की सूचना देते हुए रेलवे कर्मी के सहयोग से रेलवे लाइन के बीच से सबको हटाकर बगल करने के बाद ट्रेन परिचालन बहाल की गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के स्वजनों एवं पड़वा बेलही पंचायत के मुखिया संतोष कुमार मंडल ने स्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त करते हुए जीआरपी थाना पुलिस को एक लिखित आवेदन देकर शव को अपने साथ पैतृक गांव ले जाकर अंतिम संस्कार किया। मृतक ट्रेन से यात्रा कर रहा था या रेलवे लाइन पार कर रहा था, इसकी जानकारी नहीं हुई। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिली है कि पड़वा बेलही पंचायत का एक शव है, तो हम लोग उसका आधार कार्ड में नाम पूछे हैं मोबाइल पर, तो बताया गया है कि राम उद्गार यादव है, पिता संजय यादव है। तो मैं वहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि के नाते उनके परिजन को मैसेज दिया और हम लोग खुद जाके वहाँ उस लाश को प्राप्त किया। अब सरकार से यही अनुरोध है कि उसको यथासंभव जो मदद मिल जाए। युवक कहाँ का है वो जो पीड़ित व्यक्ति है?
बीस व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है? परवा बिल्ली पंचायत के वार्ड नंबर 7 के हैं, राम बिहार यादव। आपका क्या नाम हो गया? संतोष कुमार मंडल, मुखिया परवा बिल्ली। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली पुलिस ने करमौली चौक के पास गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को 3 देसी कट्टा, 1 रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी दोस्तपुर निवासी मोहम्मद शकील, डुमरियाही निवासी मोहम्मद अल्ताफ उर्फ लक्की और रसीदपुर निवासी अजीत साफी उर्फ धोबी के रूप में हुई है। ये राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे थे। वहीं तीनों पर पूर्व से खजौली व राजनगर थाना में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खजौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए करमौली चौक के पास से 3 अपराधियों को अवैध आग्नेयास्त्र और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। तीनों अपराधी खजौली थाना क्षेत्र के दोस्तपुर, डुमरियाही और रसीदपुर गांव के रहने वाले हैं। ये अपराधी राहगीरों को लूटने की बड़ी योजना बना रहे थे, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। तीनों पर पहले से खजौली और राजनगर थाना में आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं रविवार को खजौली थाना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खजौली सदर 2 मनोज कुमार राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खजौली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि करमौली चौक पर 3 अपराधी एक बाइक पर सवार होकर लूट की योजना बना रहे हैं। खजौली थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने तत्काल एक टीम गठित कर कार्रवाई की। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान 1 देसी रिवॉल्वर, 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान दोस्तपुर गांव निवासी मोहम्मद शकील, डुमरियाही गांव निवासी मोहम्मद अल्ताफ उर्फ लक्की और रसीदपुर गांव निवासी अजीत साफी उर्फ धोबी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद शकील के पास से 1 लोडेड देसी रिवॉल्वर और 1 मिसफायर गोली, अजीत साफी के पास से 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस तथा मोहम्मद अल्ताफ के पास से 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तीनों को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तारी दल में थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, एसआई लोकेश कुमार, एसआई प्रीतम कुमार सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे। वहीं एसडीपीओ खजौली सदर 2 मनोज राम ने बताया कि पकड़े गए तीनों अपराधी खजौली थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इन्हें जेल भेज दिया गया है व आवश्यकता पड़ने पर रिमांड पर लिया जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास रहा है और दोस्तपुर निवासी मोहम्मद शकील पर राजनगर थाना में 1 मामला दर्ज है। डुमरियाही निवासी मोहम्मद अल्ताफ उर्फ लक्की पर खजौली और राजनगर थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। वहीं रसीदपुर निवासी अजीत साफी उर्फ धोबी पर भी खजौली और राजनगर थाना में आर्म्स एक्ट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सूचना इनको थी कि दिनांक 6/9/25 को थानाध्यक्ष खजौली के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारियों के साथ इनके द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है और ये एक अच्छी उपलब्धि है खजौली थानाध्यक्ष की, जिसमें इनके द्वारा जो है 3 अपराध कर्मियों को 3 हथियार एवं अन्य चीज़ों के साथ गिरफ्तार किया गया है। सूचना इनको थी कि कुछ अपराध कर्मी जो हैं करमौली चौक के आसपास किसी गंभीर आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इसी सूचना पर ये गए अपनी टीम के साथ और तीनों को रंगे हाथ पकड़ा है। इन्होंने पकड़ाए हुए व्यक्तियों का नाम है मोहम्मद शकील, मोहम्मद अल्ताफ और अजीत साफी। ये तीनों जो हैं खजौली थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इनके साथ से 1 रिवॉल्वर, 2 कट्टा, 4 गोली, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल पकड़ाया है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। कन्फेस भी किया है कि और भी घटनाएं क्षेत्र में जो है लूट की इन्होंने इनके द्वारा की गई है, उसमें हम लोग आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। इनके द्वारा हमारे क्षेत्र में इन्होंने कन्फेस किया है और फिर से इनको अगर जरूरत पड़ेगी तो पुलिस की मांग को लेकर पूछताछ करके और भी चीज़ें जानकारी जुटाई जाएगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के डीआरडीए सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया, नगर क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल एवं 250 वाहनों से जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने महिलाओं को स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करते हुए योजना की विशेषताओं को बताया। वहीं जीविका दीदियों ने अपने अनुभव साझा किए और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं के आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया नगर क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल तथा 250 वाहनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका सीधा प्रसारण डीआरडीए स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी आनंद शर्मा सहित कई वरीय अधिकारी एवं काफी संख्या में जीविका दीदियां एवं महिलाएं उपस्थित रही। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें न केवल आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाना है, बल्कि समाज में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि यह योजना महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से महिलाएं घरेलू कार्यों तक ही सीमित रही हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। सरकार चाहती है कि महिलाएं भी व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र में आगे आएं और अपने हुनर के माध्यम से रोजगार सृजन करें। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे अपना छोटा मोटा उद्योग, दुकान, सेवा केंद्र या अन्य उद्यम शुरू कर सके। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना किसी भी समाज की प्रगति अधूरी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना न केवल महिलाओं के लिए एक अवसर है, बल्कि अब पूरे परिवार और समाज के लिए विकास की नई राह खोलती है। उन्होंने बताया कि महिला जब स्वावलंबी बनती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और घर परिवार की स्थिति भी बेहतर होती है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा उपस्थित जीविका दीदियों से संवाद कर उनके समूह के द्वारा वर्तमान में किए जा रहे व्यवसाय एवं उनके अनुभवों की जानकारी लिए, साथ ही आर्थिक स्वावलंबन एवं महिला सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दिए। उपस्थित दीदियों ने सिलाई कढ़ाई केंद्र खोलने की योजना जताई, तो किसी ने दुकान, ब्यूटी पार्लर अथवा खाद्य प्रसंस्करण इकाई शुरू करने की बात भी कही। उपस्थित जीविका दीदियों ने योजना को लेकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया। जीविका दीदियों की बातों से साफ झलक रहा था कि यह योजना महिलाओं के भीतर आत्मविश्वास जगाने का काम करेगी। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि इस राशि का उपयोग सामूहिक व्यापार के लिए करें, मुनाफे का एक हिस्सा आपस में बांटे और शेष राशि पुनः व्यापार में निवेश करें। इसी से आपका व्यवसाय टिकाऊ और लाभकारी बनेगा। जिला पदाधिकारी ने जीविका दीदियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जिस कार्य में वे निपुण हैं, उसी में रुचि लेकर उसे बड़े पैमाने पर करें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं। साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया कि अपने बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे बच्चों के साथ पढ़ाई पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि यही बच्चे आने वाले समय में देश का निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेंगे। उक्त कार्यक्रम में राज्य परियोजना प्रबंधक जीविका पुष्पेंद्र तिवारी, डीडीसी सुमन प्रसाद शाह, निर्देशक डीआरडीए, डीपीएम जीविका समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर के गौशाला चौक स्थित ऐतिहासिक गौशाला परिसर का निरीक्षण सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा ने किया। उन्होंने अतिक्रमण और अव्यवस्था पर चिंता जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि गौशाला की जमीन से अतिक्रमण शीघ्र हटाया जाएगा। वहीं परिसर का उपयोग केवल गौपालन व धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाएगा। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया और सहयोग का आश्वासन दिया। मधुबनी शहर के गौशाला चौक स्थित ऐतिहासिक गौशाला परिसर का निरीक्षण रविवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि लंबे समय से उपेक्षित इस गौशाला परिसर में भारी अनियमितताएं व्याप्त हैं। गौशाला की मूल भूमि का बड़ा हिस्सा अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे इसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने मौके पर ही स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अब से गौशाला का पूर्ण रूप से कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि जितने भी लोग अवैध रूप से गौशाला की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, उन्हें प्रशासन द्वारा शीघ्र ही चिन्हित कर खाली कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गौशाला परिसर का उपयोग उसके मूल उद्देश्य गौपालन एवं धर्मार्थ कार्यों के लिए होना चाहिए। निरीक्षण के समय स्थानीय लोगों की भारी भीड़ एकत्रित रही। उपस्थित नागरिकों ने अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अपनी चिंताएं व्यक्त की और गौशाला की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। लोगों ने बताया कि अतिक्रमण के कारण गौशाला का स्वरूप नष्ट हो रहा है तथा पशुओं के लिए समुचित व्यवस्था भी संभव नहीं हो पा रही है। चंदन कुमार झा ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि प्रशासन इस मामले पर पूरी गंभीरता से कार्रवाई करेगी।
उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। गौशाला परिसर के निरीक्षण और इसके कायाकल्प के निर्णय से स्थानीय निवासियों में संतोष की भावना देखी गई। लोगों ने आशा व्यक्त की कि प्रशासन की पहल से न केवल गौशाला का संरक्षण होगा, बल्कि यह स्थल अपने मूल स्वरूप में पुनर्जीवित होकर भविष्य में समाज के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। सर, गौशाला की जमीन अतिक्रमण है और यहाँ की व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। इस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि गौशाला का पदेन अध्यक्ष एसडीओ साहब होते हैं। आज निरीक्षण के क्रम में उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया और जो सेक्रेटरी और गौशाला समिति के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ ज़मीन अतिक्रमित है, उसका लिस्ट बना के हम लोग उसको नोटिस करके जल्द से जल्द अविलंब इसका अतिक्रमण खाली कराएंगे। सर, आज आपके द्वारा जो निरीक्षण किया गया है तो आप क्या क्या कमियाँ नजर आई आपको? कमियाँ थोड़ा साफ सफाई की कमी है। रेगुलर स्टाफ बहाली करते हुए इसको साफ सफाई नियमित रूप से करें। भाड़े पे स्टाफ का कमी पाया गया है, यहाँ पे 2 ही स्टाफ हैं जबकि क्षेत्र बड़ा है, तो और भी स्टाफ का प्रतिनियुक्त करते हुए उसको दैनिक वेजेस पे लेते हुए साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया है। सरकारी अनुदान जो दिया जाता है गौशाला को, तो उसमें क्या कहते हैं सर? क्या चीज? सरकारी अनुदान जो दिया जाता है गौशाला को मेंटेनेंस के लिए, तो उसका सर सही से निर्वहन हो रहा है कि नहीं? वो अभी हम लोग देखेंगे, इनका अकाउंट बुला के एक अगली बैठक में देखेंगे इसका कि क्या इसका क्या क्या वो है। अध्यक्ष है तो आपके द्वारा सर रेगुलर बेसिस पे निरीक्षण किया जा रहा है या? हाँ, रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। कहीं एक रत्ती नजर उठा देवे। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेल। मधुबनी में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के आह्वान पर जिला इकाई के कार्यपालक सहायकों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा स्थल के समीप एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया। जिला अध्यक्ष राजू प्रसाद राय के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में कार्यपालक सहायकों ने वेतनमान सेवा संघ वर्ग का गठन, ईपीएफ, चिकित्सीय लाभ, आकस्मिक निधन पर अनुदान सहित अन्य लंबित मांगों को पूरा करने को लेकर आवाज बुलंद किया। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के आह्वान पर मधुबनी इकाई के सभी कार्यपालक सहायकों ने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में रविवार को समाहरणालय परिसर स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल के समीप शांतिपूर्ण तरीके से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह धरना संघ के जिलाध्यक्ष राजू प्रसाद राय के नेतृत्व में आयोजित की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यपालक सहायकों ने स्लोगन के माध्यम से अपनी मांगे रखी। संघ के जिलाध्यक्ष राजू प्रसाद राय ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कार्यपालक सहायकों की चीर लंबित आधारभूत मांगे पूरी नहीं होने के कारण चरणबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की घोषणा की गई है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती यह आंदोलन जारी रहेगा। 11 सूत्री मांगों में प्रमुख रूप से कार्यपालक सहायकों की सेवा संघ वर्ग का गठन कर स्थायीकरण करते हुए राज्यकर्मी का दर्जा एवं वेतनमान देना, 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप लेवल 4 से 6 के बीच मानदेय सुनिश्चित करना, कार्यपालक सहायकों की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से बढ़ाकर इंटरमीडिएट करना, ईपीएफ का लाभ नियुक्ति की तिथि से देना, हटाए गए कार्यपालक सहायकों का समायोजन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार करना, आकस्मिक निधन की स्थिति में अनुदान राशि न्यूनतम 40 लाख रुपए करना, हड़ताल अवधि को देय अवकाश में समायोजित कर उस अवधि का मानदेय भुगतान करना, सभी कार्यरत कार्यपालक सहायकों को चिकित्सीय सुविधा से आच्छादित करना, सेवा के दौरान मृत्यु उपरांत 36 माह के वेतन का एक मुश्त भुगतान तथा अनुकंपा के आधार पर मृतक सहायकों के आश्रितों को नौकरी प्रदान करना शामिल। इसके साथ ही गृह जिला स्थानांतरण की व्यवस्था करने की भी मांग उठाई गई। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में संघ के जिलाध्यक्ष राजू प्रसाद राय, जिला सचिव संजीत कुमार, मीडिया प्रभारी राजन ठाकुर, कोषाध्यक्ष नरेंद्र झा, नीरज कुमार, अखिलेश कुमार, विकास कापड़ी, अजीत कुमार, सुधीर कामत सहित जिले के सभी कार्यपालक सहायक शामिल हुए। हम लोग को संविदा पे बहाल किया गया है, उसको नियमितीकरण के लिए सभी विभाग में जितने भी कार्यरत हैं उनको उनकी मानदेय बढ़ोतरी हुई है, किन्हीं की संविदा भी परमानेंट हुई है। उसी के लिए हम लोग भी बैठते हैं कि अन्य विभाग की तरह हम लोग की भी जो सेवा है उसे वेतनमान किया जाए। उसके बाद जो हम लोग की योग्यता है वो मैट्रिक है उसको बढ़ाकर इंटर स्तर पे किया जाए। जैसे कि अन्य विभाग में नियमितीकरण में मरने के बाद उनकी अनुकंपा पे नियुक्ति की जाती है, उसी तरह हम लोग के विभाग में भी किया जाए। उसी सब के लिए चिकित्सा लाभ, अन्य जो भी लाभ नियमितीकरण वाले को मिलता है वो हम लोग को भी दिया जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हड़ताल पे बैठे और सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग के साथ भी वही सारी सुविधाएं दिया जाए जो एक नियमित कर्मी को दिया जाता है। अपना परिचय बताइएगा। मैं नूतन कुमारी, कार्यपालक सहायक अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यक्रम भागपुर से हूँ। मैं कार्यपालक सहायक जिला मधुबनी। हम लोगों की 11 सूत्री मांग है जो सरकार के द्वारा विगत 14 वर्षों से अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हम लोग प्रदेश के निर्णय के अनुकूल आज एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। अगर सरकार हम लोगों की मांग पूरा कर लेती है तो हम लोगों को यह चरणबद्ध आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाएगी। अन्यथा प्रदेश के द्वारा अगर सरकार हम लोगों की मांग को नहीं मानती है तो इसके बाद हम लोग विवश होकर के अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे और अपनी मांगों को सरकार से पूरा करके ही दम लेंगे। देखिए, यह जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार चल रही है 2005 से लेकर के अभी 2025 में कुछ महीनों को छोड़ दीजिए तो बिहार के वो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं और सामाजिक न्याय में उनका बहुत योगदान रहा है। उसी योगदान को हम लोग याद दिला रहे हैं कि हम भी आप ही के सरकार में नौकरी प्राप्त किए हैं और आप ही के सरकार में उपेक्षित हैं। हम लोग आपके जितने भी डिजिटल कार्यक्रम हैं, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य हैं, किसी एक विभाग में नहीं, बिहार सरकार के सभी विभागों की बात कीजिए तो जितने भी कंप्यूटरीकृत कार्य है सभी कार्यपालक सहायक के द्वारा किया जा रहा है और वहीं सबसे ज्यादा उपेक्षित है।
देखिए सरकार बहुत सारा डिजिटल दुनिया में बिहार सरकार को अवार्ड भी मिल चुकी है। अब तो नेशनल लेवल का अवार्ड भी बिहार सरकार ली है, हम ही कार्यशाला सहायक के बदौलत। तो हम सरकार का ये कहीं कोई काम हम पर नहीं कर रहे हैं। आप भी बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, एक प्रतिष्ठित मीडिया है आपका, तो आप देखते होइएगा कि जो भी धरना प्रदर्शन होता है वो सरकार के विरुद्ध नारेबाजी होता है। हमारा 38 जिला में कार्यक्रम हो रहा है, कोई सरकार के विरुद्ध नारेबाजी नहीं है। हम सरकार तक अपनी मांग पहुंचा रहे हैं। इसी सरकार में इसी महीने लगभग सभी विभागों का मानदेय बढ़ा दिया गया। पता नहीं हम डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने शनिवार को जयनगर में प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए चलाई जा रही लाल कार्ड योजना वोट बैंक की राजनीति है और इससे जनता को खैरातखोर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 35 वर्षों के शासन ने बिहार को बर्बाद किया व शिक्षा व रोजगार की स्थिति खराब है और पूंजी का पलायन लगातार जारी है। मधवापुर में आने वाले त्योहारों में उपभोक्ताओं को बिजली की सेवा निर्बाध रूप से देने को लेकर कर्मियों के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं। मधवापुर के जेई सुनील कुमार ने सभी लाइनमैन को निर्देशित किया है कि वे लोग एक सप्ताह तक प्रत्येक दिन 2 घंटे का समय निकालकर ट्रांसफार्मर और बिजली खंभों का जंगल साफ करने का कार्य प्राथमिकता से करेंगे। जेई ने सभी लाइनमैन को अपने अपने कार्यक्षेत्र में ट्रांसफार्मर पर छाई लताओं को साफ करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि पेड़ों की डालियों से टकरा रहे एलटी तारों को व्यवस्थित करने के लिए भी उन्हें कहा गया है। जेई ने बताया कि आने वाले त्योहारों में लोगों को लंबे समय तक बिजली कटने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिजली कम मिलने की स्थिति में रोटेशन मोड से लोगों को बिजली की सेवा दी जाएगी ताकि किसी भी उपभोक्ता को बिजली सेवा लेने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आने वाले त्योहारों में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली सेवा देने को लेकर जेई सुनील कुमार ने सभी लाइनमैन को विशेष निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि सभी लाइनमैन प्रतिदिन 2 घंटे ट्रांसफार्मर और बिजली खंभों पर लगी पेड़ों की झाड़ साफ करें तथा एलटी तारों को व्यवस्थित करें। जेई ने आश्वस्त किया कि त्योहारों के दौरान लंबे समय तक बिजली कटौती नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर रोटेशन मोड से आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मधवापुर में आने वाले त्योहारों में उपभोक्ताओं को बिजली की सेवा निर्बाध रूप से देने को लेकर कर्मियों के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं। मधवापुर के जेई सुनील कुमार ने सभी लाइनमैन को निर्देशित किया है कि वे लोग एक सप्ताह तक प्रत्येक दिन 2 घंटे का समय निकालकर ट्रांसफार्मर और बिजली खंभों का जंगल साफ करने का कार्य प्राथमिकता से करेंगे। जेई ने सभी लाइनमैन को अपने अपने कार्यक्षेत्र में ट्रांसफार्मर पर छाई लताओं को साफ करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि पेड़ों की डालियों से टकरा रहे एलटी तारों को व्यवस्थित करने के लिए भी उन्हें कहा गया है। जेई ने बताया कि आने वाले त्योहारों में लोगों को लंबे समय तक बिजली कटने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिजली कम मिलने की स्थिति में रोटेशन मोड से लोगों को बिजली की सेवा दी जाएगी ताकि किसी भी उपभोक्ता को बिजली सेवा लेने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बासुपट्टी के राम जानकी कॉलेज परिसर में नवरंग इंद्र पूजा समिति द्वारा आयोजित इंद्र पूजा सम्मेलन का शुभारंभ विधायक अरुण शंकर प्रसाद, जयनगर डीएसपी राघव दयाल सहित अन्य अतिथियों ने किया। अतिथियों का स्वागत मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, माला व दुपट्टा से किया गया। भव्य पंडाल में देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। बासुपट्टी राम जानकी कॉलेज के परिसर में नवरंग इंद्र पूजा समिति की ओर से पूजा सह मेला का आयोजन किया गया है।
इंद्र पूजा सह मेला का शुभारंभ विधायक अरुण शंकर प्रसाद, जयनगर डीएसपी राघव दयाल, थानाध्यक्ष विकास कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव, ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत, जिला पार्षद विनोद शाह सहित अन्य अतिथियों ने किया, जबकि मंच संचालन श्रवण पासवान ने किया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित समिति के सदस्यों ने सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा व माला से स्वागत किया। समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि सभी के सहयोग से कई वर्षों से लगातार इंद्र पूजन सह मेला आयोजित हो रहा है। आकर्षण का केंद्र बना भव्य पंडाल में इंद्र भगवान सहित देवी देवताओं के प्रतिमा बनाए गए हैं। विधायक ने कहा कि पूजा सह मेला आयोजित होने से समाज में एकता का मिसाल कायम किया गया है। ऐसी कार्यक्रम में आपस में मिलजुल कर समाज के हित में लगातार प्रयास का संदेश देती है। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित कर विधिवत पूजा पाठ आरती के भक्तिमय माहौल में हर्षोल्लास धूमधाम के साथ पूजनोत्सव और मेला का आयोजन किया गया है। मेला परिसर में मनोरंजन हेतु कई झूले और मीना बाजार लगाए गए हैं। यह पूजनोत्सव और मेला सीमावर्ती क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है। सीमांचल क्षेत्र में वासुपट्टी इंद्र पूजनोत्सव और मेला सदा चर्चित में रहा है। मेला का आनंद लेने आसपास सहित पड़ोसी देश नेपाल के श्रद्धालु भक्त दर्शन करने आते हैं। पूजनोत्सव एवं मेला के आयोजन को सफल बनाने में सभी से अपील किया गया। वहीं डीएसपी ने कहा कि पूजा व मेला को लेकर असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रहेगी। शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मेला का आनंद लेने का अपील प्रशासन ने किया है। वहीं विधिवत व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी से सहयोग की अपील की गई। मौके पर पूर्व प्रमुख वीरेंद्र यादव, हरिश्चंद्र शर्मा, जगतानंद शर्मा, राजकिशोर राय, अरुण पासवान, धर्मेंद्र राय सहित अन्य समाजसेवी एवं आयोजन समिति के सदस्यों ने भाग लिया। इंद्र पूजा हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमरा सबके बीच में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय आयल छथि, जिनका हम सब ऐसे पूर्व में सम्मान के लिए समिति की ओर से सम्मान भेल। अब हमरा सबके इच्छा होइए जे अपन हमर सबके समिति के सेहो चाहत छन, समाज के सेहो चाहत छन जे पहिल बेर एलखिन तो कम से कम 2 शब्द से हमरा सबके संबोधित कराए। धन्यवाद सर। मंचासीन परम आदरणीय आम जनों के लिए सुलभ उपलब्ध विकास पुरुष हम लोग का लोकप्रिय निर्वाचित स्थानीय विधायक जी, प्रमुख प्रतिनिधि साहब, जिला पार्षद महोदय जी, थानाध्यक्ष महोदय, हमारे ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रमुख साहब एवं मंचासीन हमारे गार्जियन तुल अन्य शुभचिंतक महोदयगण, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधुगण, आयोजन में शामिल सभी सदस्य एवं पदधारकगण एवं यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रिय बंधुगण, पंच संचालक महोदय को एक बात का ध्यान देना था। पहले हम लोग बोल लिए रहते तो साहब से बुलवाया जाता तो अच्छा रहता। सर का आशीर्वाद जब हम लोग को मिल चुका है तो हम लोग को बोलने का औचित्य नहीं रह जाता है। ना बहुत अच्छा, अच्छी बात है। जी जी, आज यहाँ उपस्थित होकर हमें काफी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमें काफी अपने आप में गौरव महसूस हो रहा है। आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया और सम्मानित किया। इस आयोजन में, उद्घाटन आयोजन में सबके साथ हमें भी शामिल होने का मौका आप लोगों ने दिया। इसके लिए मैं आप सबों को अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आशा एवं विश्वास करता हूँ कि हमारे पूजा के तप के बल से भगवान इंद्र प्रसन्न होंगे और हमारे क्षेत्र में बारिश होगा। जैसा कि सर बता रहे थे कि बारिश का अभाव लग रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जब हम लोग ठान लिए हैं कि भगवान का पूजा करेंगे तो हम लोग इस हिसाब से अपना तप साधना करेंगे कि भगवान खुश होंगे और हम लोग को बारिश देंगे, जल का वर्षा हो गया और हम लोग का जो जल संकट है दूर होगा। मेला पूर्णिमा तक चलेगा।
और मेला में व्यवस्था बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। करते आ रहे हैं, काफी अनुभवी हैं और मेला चलाने का आप लोगों का अनुभव है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधवापुर के साहरघाट से जन स्वराज पार्टी के सभी संभावित विधायक उम्मीदवार आगामी 10 सितंबर से हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में
संयुक्त पदयात्रा शुरू करेंगे। पार्टी के भावी उम्मीदवार ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, रत्नेश्वर ठाकुर, जितेंद्र यादव, रामानंद यादव और प्रभारी सुरेंद्र ठाकुर ने संबोधित किया। उन्होंने अपनी योजनाओं और चुनावी रणनीति पर प्रकाश डालते हुए जनता से सहयोग की अपील की। मधवापुर प्रखंड के साहर घाट से जन स्वराज पार्टी के सभी संभावित विधायक उम्मीदवार आगामी 10 सितंबर से हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त पदयात्रा शुरू करेंगे। यह जानकारी साहर घाट में पार्टी के भावी उम्मीदवारों ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। कार्यक्रम को डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल, रत्नेश्वर ठाकुर, जितेंद्र यादव, ईश्वर चंद्र झा, रंजीत ठाकुर, हरलाखी अध्यक्ष रामानंद यादव, प्रभारी सुरेंद्र ठाकुर ने संबोधित किया। इन लोगों ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। 25 तारीख तक पदयात्रा करना है। सभी संभावित प्रत्याशी एवं प्रखंड दोनों प्रखंड के जो है पदाधिकारी के साथ, तो हम जो है सो आज फैसला लिए हैं कि सभी संभावित प्रत्याशी एकजुट और प्रखंड के सभी पदाधिकारी एकजुट होकर के विशाल जनसमूह के साथ जो है जो अम्बेडकर चौक साहर घाट से अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मैंने प्रखंड के हरलाखी विधानसभा के 37 पंचायत में गांव-गांव जाकर के जो है वैसा जो है सो मैंने जलवा दिखाएंगे कि हम हरलाखी विधानसभा जीतेंगे और एकजुट होकर के हम सभी साथी ये सभी प्रत्याशी जनस्वराजी जो हम पर यात्रा करेंगे और जो है सो हरलाखी विधानसभा जीत करके जो है सो हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत है और आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को भी नमस्कार है। सबसे पहले सूचना मैं देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि केंद्रीय समिति जन स्वराज पार्टी के निर्णय के आलोक में 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक पूरे विधानसभा की पदयात्रा करनी है, जिसमें हम सभी साथी सभी संभावित उम्मीदवार यहाँ हम सब इकट्ठे हैं और हम लोगों ने 10 तारीख से साहर घाट अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे विधानसभा की यात्रा और उस यात्रा को अंतिम रूप में जब सभी गांव और सभी पंचायत 37 पंचायत और 175 गांव की यात्रा पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद एक बड़ी सभा करेंगे। मंडल आप तमाम मीडिया बंधु को और साथ ही साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं और हरलाखी विधानसभा के एक एक जनता देवतुल्य जनताओं को मैं दिल से नमन करता हूं। और आज की जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सेंट्रल कमेटी के द्वारा हम लोगों को जो सलाह दिया गया, अगले 10 तारीख से हम लोग 10 से 25 तक 37 पंचायत के एक एक गाँव में एक एक परिवार तक एक एक जनताओं तक हमारी जो संकल्प हैं, हमारी जो सोच है जन स्वराज का, उन संकल्पों को लेकर के एक एक पंचायत में एक एक गांव तक जाने का हमारा इरादा है। बताइए। मेरा नाम हुआ ईश्वर चंद्र झा, अधिवक्ता ईश्वर चंद्र झा, पूर्व में अधिवक्ता संघ महासचिव का हुआ। और विषय वस्तु ये है कि हम जितने जन स्वराज के लोग हैं जो संभावित प्रत्याशी हैं वो सभी मिलकर हम लोग अपने 37 पंचायत में जनसभा मतलब पद यात्रा करना चाह रहे हैं ताकि प्रशांत जी के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचा सकें और उनका जो बिहार की जो बदहाली है, हरलाखी का जो बेरोजगारी की समस्या है, बेकारी की समस्या है, यहाँ गरीबी की जो समस्या है, यहाँ प्रशासन जो पूरी तरह फेल है और जहाँ यहाँ रिश्वतखोरी का जो बाजार गर्म है और यहाँ के जो पूर्व के प्रतिनिधि लोग हैं उनका जनता के प्रति जो संवेदनाहीनता है उसको लेकर के हम जनस्वराज के लोग भी चिंतित हैं और हरलाखी विधानसभा के लोग भी चिंतित हैं। इसीलिए हम हरलाखी के तमाम जनता अपने लोकतंत्र के में जो उनको शक्ति मिली है वो हम लोगों के भाग्य विधाता है, उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद आप सभी मीडिया कर्मियों को, साथ ही आपके सभी श्रोताओं को। आज के लैंडलाइन में जो प्रदेश कमेटी से हम लोग के पास टास्क आया है कि 10 तारीख से हम लोग का जो सभा है उसको हम लोग साहर घाट से स्टार्ट करेंगे और 143 गांवों में हम लोग का जो लैंडलाइन है उसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करके और उचित स्थान में समापन करेंगे। जिस तरीके से सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार,
और जन स्वराज पे जो आस्था और विश्वास जो लोग रख रहे हैं उन तक हम लोग पहुंच रहे हैं। और बाकी उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि आपने जाति और धर्म मजहब के नाम पर वोट दिया, लेकिन बिहार में जो रोजगार की स्थिति है, बिहार में जो शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति है और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से चल रहा है, कहीं न कहीं किसी से भी छुपा नहीं है। और इन्हीं सभी के विरोध में हम लोग ये जन स्वराज के लिए एक एक गांव, एक एक पंचायत और प्रखंड जा रहे हैं और सभी लोगों को जगा रहे हैं कि आज अपने लिए नहीं, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आप सभी मीडिया बंधुओं को रंजीत कुमार की तरफ से कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है और आपके श्रोताओं को भी ढेर सारी बधाई है। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने वाले, लाइक करने वाले तमाम बंधुओं को मेरे ओर से नमन। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, हरलाखी की जनता आज भी बेचैन हो चुकी है। जनसुराज परिवार ने जो ठाना है और केंद्रीय समिति की ओर से जो हम लोगों को नसीहत मिला है, उन नसीहतों को हम लोग 10 तारीख से तो पालन करने जा ही रहे हैं। हरलाखी विधानसभा के 37 पंचायत और 175 गांवों में जाकर हम लोग घर घर लोगों को इस प्रकार की संदेश देंगे कि आप अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए एक बार जनसुराज की बस्ता छाप को आदर। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बासुपट्टी के राम जानकी कॉलेज परिसर में नवरंग इंद्र पूजा समिति द्वारा आयोजित इंद्र पूजा सम्मेलन का शुभारंभ विधायक अरुण शंकर प्रसाद, जयनगर डीएसपी राघव दयाल सहित अन्य अतिथियों ने किया। अतिथियों का स्वागत मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, माला व दुपट्टा से किया गया। भव्य पंडाल में देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। शिक्षक दिवस के अवसर पर लक्ष्य लाइब्रेरी के कैंपस में शिक्षक सम्मान समारोह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर पीसी झा ने किया, जबकि मंच संचालन राजू कुमार झा ने किया। समारोह में मधुबनी के प्रतिष्ठित शिक्षकों को अंग वस्त्र और पाग देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने शिक्षक के महत्व और मार्गदर्शन भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम में अनुभव साझा कर विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया।
ईद मिलादुन्नबी के पावन अवसर पर गुरुवार देर शाम से लेकर शुक्रवार तक खुटौना और लौकही प्रखंड में जश्न का खास माहौल रहा। अकीदतमंदों ने पैगंबर इलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का पर्व पूरे श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया। शुक्रवार की सुबह लौकहा में हजारों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे और जुलूस मोहम्मदी का भव्य आयोजन किया। जुलूस की शुरुआत मदरसा तंजीमुन मुस्लिमीन और जामा मस्जिद खान मोहल्ला से हुई, जो लौकहा बॉर्डर तक पहुंचा और फिर वापस मदरसा परिसर में समाप्त हुआ। हाथों में हरे झंडे और बैनर लिए बच्चों, युवा और बुजुर्गों ने नारा एक तकबीर, अल्लाहू अकबर और नारा ए रिसालत या रसूल अल्लाह के नारों से पूरा इलाका गुंजा दिया। जुलूस में मक्का मदीना की आशक झांकियां भी निकाली गई। इस मौके पर लौकहा के मुफ्ती रहमतुल्लाह मिसबाही ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल सन 571 हिजरी में जब पैगंबर इस्लाम का आगमन हुआ, तब समाज में अंधकार, जुल्म और नाइंसाफी का माहौल था। उनके संदेश से बेटियों को रहमत का दर्जा मिला और अमन व इंसानियत की राहें खुली। वहीं इमाम तौकीर और शाह मोहम्मद ने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब ने भाईचारे, शांति और मानवता का पैगाम देकर पूरी दुनिया को नई दिशा दी है। लौकही के अलावा खुटौना प्रखंड के बंदर झुल्ली, ललमनिया, एकहत्था, डुबोरबोनी, दबही, करियौत और पिपराही सहित कई गांव में भी ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाई गई। जगह जगह छोटे बड़े जुलूस निकाले गए और मस्जिदों में कुरान ख्यावनी व दुआ का आयोजन किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासन भी अलर्ट रही। वहीं जुलूस मार्गों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी गई, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। ईद मिलादुन्नबी के पावन अवसर पर खुटौना और लौकही में धूमधाम से जश्न मनाया गया। लौकही में हजारों लोगों ने जुलूस मोहम्मदी में भाग लिया। हाथों में हरे झंडे और बैनर लेकर उपस्थित लोगों ने नारेबाजी की। वहीं जुलूस में मक्का मदीना की झांकियां निकाली गई। मुफ्ती रहमतुल्लाह मिसबाही और अन्य नेताओं ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के संदेशों पर प्रकाश डाला। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली असरफ फातमी ने पत्र जारी कर खजौली प्रखंड के सुक्की गांव निवासी मोहम्मद तनवीर जक्की को राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव पद पर मनोनीत किया है। राजद पार्टी के प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सैयद मोहिब उल हसन ने कहा कि मोहम्मद तनवीर जक्की को राष्ट्रीय सचिव मनोनीत होने पर राजद पार्टी की संगठन में मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद तनवीर जक्की राजद पार्टी में पद संभालने के बाद पार्टी की सुदृढ़ एवं धारदार बनाने में उनकी अहम भूमिका निभाएंगे। मोहम्मद तनवीर जक्की ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को साधुवाद देते हुए कहा कि अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। संगठन के संघर्षात्मक एवं रचनात्मक कार्यक्रमों में अपना योगदान देकर पार्टी को सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। वहीं राजद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर मोहम्मद तनवीर जक्की को मनोनीत पर हर्ष व्यक्त करने वाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जीप सदस्य दीपक कुमार सिंह, राजद के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद यादव, प्रखंड राजद अध्यक्ष राम सागर पासवान, पूनम भारती, राजा राम यादव, नरेश यादव, मनोज गोइत, भोगी यादव उर्फ लक्की बाबू, लक्ष्मण यादव सहित दर्जनों राजद कार्यकर्ता शामिल हुए। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो आप राष्ट्रीय सचिव बने हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, श्री मनीराम मंडल जी का, तेजस्वी जी का, अली असरफ फातमी जी का। मेरे जैसे अदना कार्यकर्ता को इन्होंने जमीन से आसमान पर पहुँचाया। मैं पार्टी के लिए सदैव रहा हूँ, रहता रहूँगा। अपने स्तर से पार्टी को मजबूत करूँगा। किस तरह का मान लीजिए आप वो काम करेंगे पार्टी के लिए? जो पार्टी कहेगी, पार्टी के हित में, पार्टी के गाइड में। कब बने आप? 3 तारीख। 3 तारीख को। आपका शुभ नाम? मोहम्मद तनवीर जक्की। घर? सुक्की खजौली, मधुबनी। ठीक बैठा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली असरफ फातमी ने
सुक्खी गांव निवासी मोहम्मद तनवीर जक्की को राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर सैयद मोहिब उल हसन ने कहा कि उनकी नियुक्ति संगठन को मजबूत करेगी। वहीं तनवीर जक्की ने अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प लिया। शिक्षक दिवस के अवसर पर मधुबनी शहर के गौशाला चौक स्थित लक्ष्य लाइब्रेरी के कैंपस में शिक्षक सम्मान समारोह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स के संस्थापक प्रोफेसर पीसी झा ने किया, जबकि मंच संचालन का दायित्व राजू कुमार झा ने निभाया। कार्यक्रम का आयोजन लक्ष्य लाइब्रेरी के संस्थापक सदस्य सुमन कुमार झा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मधुबनी शहर के प्रतिष्ठित शिक्षकों को अंग वस्त्र एवं पाग देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षकों में प्रोफेसर लवकुश शर्मा, आर.एस. पांडे, विमल चंद्र झा, रणधीर झा, रोशन झा, आर.के. ठाकुर, प्रोफेसर सुधाकर झा, ध्रुव नारायण त्रिपाठी, शेष नारायण झा सहित अन्य शिक्षक शामिल रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शिक्षक दिवस के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि समाज को दिशा देने वाले मार्गदर्शक भी होते हैं। इस अवसर पर मान्य शिक्षकों ने विद्यार्थियों को प्रेरणा देने वाले प्रसंगों और अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम के अंत में लक्ष्य लाइब्रेरी परिवार की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। यह आयोजन शिक्षक समाज को सम्मानित करने के साथ साथ नई पीढ़ी को शिक्षा के महत्व का संदेश देने वाला एक प्रेरणादायी अवसर साबित हुआ। हम शिक्षण संस्थान छियै तऽ हमरा इच्छा भेल जे कि जते भी मधुबनीमे जे छै से छथि शिक्षक जे भी छथि श्रेष्ठ शिक्षक सब से हुनका सबके बजाबी और हम सब आदमी मिलकर हुनका सम्मान तऽ ताहि दुआरे अहाँ सबके जे छै से लाइब्रेरीमे बजेलहुँ और शिक्षक सबके डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें। आप तक नमस्कार।